बागची श्री शंकर कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर को आपनको स्वागत। ये 750 बेडेड लार्जेस्ट कैंसर हॉस्पिटल इन द ईस्टर्न इंडिया। ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल है, जहाँ अलग अलग कैंसर करने के लिए सेपरेट डॉक्टर्स है, अंडर वन रूफ, एक ही जगह पर सब फैसिलिटीज़ का हॉस्पिटल भी होना है। ओडिशा में सबसे बड़ा पीडियाट्रिक कैंसर डिपार्टमेंट है। या गरीब हो या अमीर हो, इलाज में कोई तरीके का फ़र्क नहीं होना चाहिए। सभी को नमस्कार। ओडिशा's मोस्ट ट्रस्टेड हेल्थ चैनल प्रिकॉशन फॉर हेल्थ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ मैं ऋतुपर्णा। आज हम ऐसे हॉस्पिटल में हैं जहाँ पे एडवांस ट्रीटमेंट, जहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर, जहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस, सबसे ज़्यादा भरोसा। जी हाँ, भरोसा ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, इंटरनली, इमोशनली एंड फिजिकली। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, आज हम हैं बागची श्री शंकरा कैंसर हॉस्पिटल में, और जिसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर B.S. श्रीनाथ सर, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री शंकरा कैंसर फाउंडेशन एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ बागची श्री शंकरा कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, पहले हम जानना चाहेंगे कि बागची श्री शंकरा कैंसर हॉस्पिटल में क्या क्या सब फैसिलिटीज़ है, एडवांस टेक्नोलॉजी, ट्रीटमेंट है जो कैंसर पेशेंट को दिया जाता है। शुरू में मैं बागची शंकरा के बारे में पूरा जानकारी देता हूँ। ये 750 बेडेड लार्जेस्ट कैंसर हॉस्पिटल इन द ईस्टर्न इंडिया, वो भी चैरिटेबल सेक्टर में ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये अभी कंस्ट्रक्शन होके 1 साल हुआ। मरीज का सेवा यहाँ शुरू हो चुका है और सर्व तरीके से इलाज कैंसर पेशेंट का इलाज चल रहा है। ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल है, इसमें दूसरे कोई बीमार का इलाज नहीं होता है। इसमें क्या फैसिलिटीज़ है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ रेडियोथेरेपी फैसिलिटी है, हमारे पास लीनियर एक्सेलरेटर है। आज का दिन हर रोज़ 70 कैंसर पेशेंट्स का इलाज चलता है। ये आगे बढ़ते जाएगा। और हमारे पास 12 ऑपरेशन थिएटर्स है। ये 12 ऑपरेशन थिएटर्स भी बहुत अच्छा इक्विप्ड है। इसमें सब फैसिलिटीज़, माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी जो बोलते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का फैसिलिटीज़ है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो कैंसर में भी सुपर स्पेशलाइजेशन है। मतलब आप समझ लीजिए सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर सर्जरी का है, उसमें भी बहुत सारा स्पेशलिटीज़ है। हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी है, यूरो ऑन्कोलॉजी है, मतलब हेड एंड नेक, सिर का, गले का कैंसर का इलाज करने का सर्जन्स का टीम ही अलग होता है। यूरो ऑन्कोलॉजी मतलब यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड का इलाज करने वाले टीम अलग होता है। गायनेक ऑन्कोलॉजी है, प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी है। हेपेटोबिलियरी पैंक्रियाटिक कैंसर ये आजकल का बहुत बड़ा स्पेशलिटी है। इसका मतलब है लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, इसका जहाँ जो कैंसर इसमें होता है उसका इलाज करने का टीम और सर्जन्स अलग स्पेशलिटी ट्रेनिंग लेके इधर आते हैं। ऐसे हमारे हॉस्पिटल में अलग अलग स्पेशलिटी का 9 डिपार्टमेंट्स है, जहाँ अलग अलग कैंसर करने के लिए सेपरेट डॉक्टर्स है, जो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और फैसिलिटीज़ भी होते हैं। तो ये सर्जरी का मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, मेडिकल ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर के दवाइयों से इलाज करने का तरीका है। इसमें अडल्ट्स मेडिकल ऑन्कोलॉजी अलग है,
पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी अलग है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हेमाटो ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स का डिफरेंट टाइप्स का कैंसर जो होता है उसको हेमाटो ऑन्कोलॉजी होते हैं। उसका इलाज भी करने के लिए फैसिलिटीज़ यहाँ हैं। तो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी का हमारे पास डिपार्टमेंट ही अलग है, 52 बेड्स है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए। वहाँ सहूलत है, डॉक्टर्स है। और एक बात आपको कहना है कि बच्चों का कैंसर में क्यूर बहुत ज़्यादा है। लगभग 80% कैंसर, बच्चों का कैंसर क्यूर हो सकता है। इसीलिए कैंसर चिल्ड्रन में, बच्चों में कैंसर का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। वो कैंसर से बचते हैं, नॉर्मल ग्रोथ होता है, आगे बड़े भी होके अच्छा होते हैं। तो वो हम फैसिलिटी हमारे पास है। ये मेरे को लगता है ये उड़ीसा में सबसे बड़ा पीडियाट्रिक कैंसर डिपार्टमेंट है। और इसके अलावा 60 बेडेड इंटेंसिव केयर फैसिलिटी है और 60 बेडेड डे केयर फैसिलिटी है। डे केयर का मतलब कैंसर मरीज़ जो आते हैं, समझ लीजिए वो 4 घंटा 6 घंटा का इलाज है। वो दिन भर यहाँ टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। वो एक दिन रात यहाँ गुजरने का ज़रूरत भी नहीं है। वो इलाज करके फ़ौरन घर वापस जा सकता है। डे केयर कीमोथेरेपी हो, डे केयर बायोप्सीज हो, डे केयर छोटे ऑपरेशंस हो, उसके लिए हमारे पास 60 बेड्स है। ताकि ये क्या होता है, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत कम होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट भी है। सब लैबोरेटरीज है। लेटेस्ट अच्छी तरह ब्लड बैंक है जहाँ ऑल कंपोनेंट सेपरेशन भी होता है। ब्लड ट्रीटमेंट, प्लेटलेट्स ट्रीटमेंट हो, कुछ भी हो, स्टेम सेल ट्रीटमेंट होने का सब फैसिलिटीज़ हमारे पास हॉस्पिटल में है। तो इसकी वजह से अंडर वन रूफ, एक ही जगह पर, आगे हमारा ये प्लान भी ये है कि ये हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के नाते ये सब फैसिलिटीज़ का हॉस्पिटल भी होना है और सबको अफोर्डेबल हॉस्पिटल भी होना है। मतलब गरीब भी और पैसे वालों भी इलाज करने के लिए वेरी हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने का हॉस्पिटल होना चाहिए। इसके तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये है कि या गरीब हो या अमीर हो, इलाज में कोई तरीके का फ़र्क नहीं होना चाहिए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब लोग एक ही है, आखिर में सबका कैंसर क्यूर होना चाहिए। तो वो दिशा में हमारा हॉस्पिटल एस्टैब्लिश हुआ है, काम कर रहे हैं। सर, डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अगर बात करें तो एडवांस टूल्स क्या है जिससे हम डिटेक्ट कर सके कैंसर को, और कौन सा स्टेज है कैंसर का वो भी पता चल सके? देखिए, ये डायग्नोस्टिक एरिया में हम देखने से आजकल ये सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड ये सब मामूली हो चुका है। मतलब कई एक कैंसर हॉस्पिटल ये सब रहना ही चाहिए। उसके अलावा डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल है। ठीक तरीके से डायग्नोसिस होता भी नहीं है। दूसरा, पेट सीटी स्कैन, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैंसर हॉस्पिटल में पेट सीटी स्कैन का ज़रूरत बहुत है, डायग्नोसिस करने के लिए है। इलाज ठीक तरीके से हो रहा है या पेशेंट का रिस्पांस, दवाई जो हम दे रहे हैं उस दवाइयों के कारण से इलाज अच्छा होके बीमार इम्प्रूव हो रहा है या नहीं है, वो देखने के लिए उसको मॉनिटरिंग बोलते हैं। मॉनिटरिंग करने के लिए भी पेट सीटी ज़रूरत है। आखिर में इलाज ख़त्म होने के बाद 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद यदि बीमार आ गया है, वो देखने के लिए भी पेट सीटी का ज़रूरत है। इसकी वजह से
पेट सिटी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे हॉस्पिटल में, ये सब है। और एडवांस्ड मैमोग्राफी इक्विपमेंट है, मतलब ब्रेस्ट का लो डोज रेडिएशन में ब्रेस्ट का स्क्रीनिंग करते हैं कैंसर के लिए, बायोप्सी भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकता है। और कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड मैमोग्राफी करके वो फैसिलिटीज़ भी हमारे हॉस्पिटल में हैं, ताकि यदि कोई शक है, छोटे से गांठी भी हो ब्रेस्ट में, वो कैंसर या नहीं है, वो साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए एडवांस्ड फैसिलिटीज़ का ज़रूरत कई बार पड़ता है। उसमें ये जो मैंने जो आपको बताया, कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड मैमोग्राफी, डिजिटल मैमोग्राफी, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सब फैसिलिटीज़ हमारे पास है। और ये आजकल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो रहा है, वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स। ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स जो है उसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं। वो है ट्यूमर जीन सीक्वेंसिंग है, जीन पैनल बोलते हैं उसको, और दूसरा मॉलिक्यूलर टारगेट्स है वो है, और ट्यूमर मार्कर्स का असेसमेंट है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है, ब्लड सेल कैंसर में फ्लो साइटोमेट्री करके डायग्नोसिस है, हाई एंड डायग्नोसिस होता है। कई कैंसर्स में फिश टेस्ट भी होता है। ये सब बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। ये करने से एक है ये पक्का कैंसर है या नहीं वो पता लगता है। दूसरा, कौन से तरीके का कैंसर है, कैंसर में भी बहुत डिफरेंट टाइप्स रहता है। वो कौन से टाइप का, लंग कैंसर समझ लीजिए, लंग कैंसर में भी बहुत तरीके का कैंसर होता है। तो वो पकड़ना है कौन सा कैंसर है, क्योंकि उसका मुताबिक इलाज भी बदलता है। मतलब ये है कि सही तरीके का ट्रीटमेंट देना है, तो ये सब डिटेल्स ज़रूरत है। इसको हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। आप बीमार को ठीक तरीके से टारगेट करके दवाई देना है, तो ये सब ज़रूरत है। आजकल साइंटिफिक एडवांसेस इसी दिशा में बहुत सारे भाग रहे हैं। हम तो उसका पीछे रहना नहीं चाहिए, हम भी उसके साथ साथ ये फैसिलिटीज़ क्रिएट करना है। वो सब फैसिलिटीज़ बागची श्री शंकरा कैंसर सेंटर और रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। सर, अगर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो क्या क्या ट्रीटमेंट्स लाइक सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, केमोथेरेपी, ये सब एडवांस वे में मिल सकता है? हाँ, ये सब है, सब फैसिलिटीज़ है। उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में, समझ लीजिए 6-7 महीने के अंदर, रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटीज़ भी यहाँ आएंगे और थोरेसिक ऑन्कोलॉजी भी आएंगे। यहाँ तो हेपेटोबिलियरी सर्जरी, यूरो ऑन्कोलॉजी, गायनेक ऑन्कोलॉजी, हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी, सब फैसिलिटीज़ यहाँ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। उसके अलावा थोरेसिक ऑन्कोलॉजी अभी 6-7 महीने में आएगा। उसके साथ साथ रोबोटिक सर्जरी भी आएगा। ये एक स्टेप सर्जिकल ट्रीटमेंट को इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, ये एक स्टेप आगे लेने वाला है। दूसरा, इस ईस्टर्न इंडिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बहुत बड़ा ज़रूरत का बात है। यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है इतना अच्छा, जहाँ भी है वो काफ़ी कम है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, मरीज़ बहुत ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ बहुत कम है। यही सोच के हमारे हॉस्पिटल में एक बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन डिपार्टमेंट शुरू किया है। अब उसका डिपार्टमेंट का इनाग्रेशन अगले महीने होने वाला है। उसमें 20 बेड्स का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन फैसिलिटी रहता है
और स्टेम सेल सेपरेशन का फैसिलिटीज़, डॉक्टर सब ज्वाइन कर रहे हैं, इलाज शुरू होने वाला है। और दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, ईस्टर्न इंडिया को, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा देन होगा। दिस विल बी आवर सर्विस, और दिस विल बी, आई कैन अश्योर, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इन आवर हॉस्पिटल विल बी वेरी अफोर्डेबल, इट विल नॉट बी एक्सपेंसिव। सर, आपने जैसे बोला कि टारगेटेड होते हैं कुछ पेशेंट्स, टारगेट देखना चाहिए, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे करते हैं, लाइक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है पेशेंट का? आपने ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एडवांस्ड ट्रीटमेंट का क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। देखिए, कैंसर ट्रीटमेंट ये आजकल कॉम्प्लिकेशन होते जा रहा है, बहुत बहुत एडवांस हो रहा है। जो आपने जो बताया, ये टारगेटेड थेरेपी जो है बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। इसमें थोड़ा सा भी गलती हो गया डायग्नोसिस में, इलाज भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ टारगेट है, एक ही गुरी दिशा में इलाज होगा, एक ही कैंसर को एक ही दवाई। वो गलत डायग्नोसिस गलत हुआ तो भी इलाज काम नहीं करेगा, दवाई गलत सेलेक्ट किया तो भी इलाज काम नहीं करेगा। इसके वजह से हम वो सब डिटेल स्टडी करके करना है। हम हर हॉस्पिटल में, एडवांस्ड कैंसर हॉस्पिटल है आजकल, ये सब जान पूछ के, ये सब अंडरस्टैंड करके, हर बड़ा कैंसर हॉस्पिटल में ट्यूमर बोर्ड करके रहता है। ट्यूमर बोर्ड आमतौर में हफ्ते में 2 दिन मिलेगा, सब डॉक्टर्स मीट करेंगे स्पेशलिटीज़ का। ये जो केसेस है ये प्रेजेंट होगा मीटिंग में, और सबका राय लेके ट्रीटमेंट प्लानिंग करेंगे। आजकल ये सिर्फ लग्जरी नहीं है, ये एसेंशियल है। टू ट्रीट ए पेशेंट एक्यूरेटली, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक ओपिनियन फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स। इसी को बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड। वो मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड इस हॉस्पिटल में भी है, तो वो हफ्ते में एक बार मिलते हैं, डिस्कस करते हैं और ट्रीटमेंट उसका डायरेक्शन में ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट करते हैं। सर, रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अगर बात करेंगे तो हमको तो पता है दिस इज़ अ रिसर्च सेंटर, तो नई नई रिसर्च के साथ ये हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है। और पेशेंट को ट्रायल मिलता है, इमरजेंसी कुछ थेरेपीज़ में ऐसा कुछ ट्रायल मिलता है पेशेंट को? देखिए, ये रिसर्च सेंटर, रिसर्च का काम शुरू हुआ है। अब हॉस्पिटल शुरू होकर 1 ही साल हुआ है, तो रिसर्च सेलेक्टेड एरियाज़ में अब रिसर्च शुरू हो चुका है। क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए हॉस्पिटल में और ज़्यादा टाइम लगेगा। क्लिनिकल ट्रायल्स इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन्ड एक्टिविटी। इसमें नया दवाई का ट्रायल होता है। कैंसर में, कैंसर पेशेंट में नए नए दवाई का क्या बेनिफिट है वो टेस्ट करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं। सर, जैसे टेलीमेडिसिन सर्विसेज बहुत जगह पे उपलब्ध है, तो इस हॉस्पिटल में भी क्या उपलब्ध है? टेली कंसल्टेशन फैसिलिटीज़ पहले से ही है। जिस दिन हमने हॉस्पिटल शुरू किया उसी दिन से हमने टेली कंसल्टेशन फैसिलिटीज़ किया है। 24 hours, all 365 days of the year, we will be able to provide. सर, अगर प्रिवेंटिव केयर के बारे में बात करें तो ऐसा कुछ लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है ताकि अर्ली स्टेज पे वो आए, या फिर कैंसर प्रिवेंशन के बारे में ज़्यादा बातचीत हो सके? देखिए, हमारे देश में कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है, बहुत जल्दी बढ़ रहा है। और ये भी अनुमान है कि उड़ीसा में कैंसर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है। कितना हम कैंसर आगे जाते जाते कितना कैंसर हॉस्पिटल आप खोलने से भी ये डिमांड को आप पूरा करना बहुत मुश्किल होगा।
इसीलिए कैंसर को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, कैंसर को अर्ली स्टेजेस में हमने डायग्नोसिस करके इलाज किया तो बहुत सिंपल मेथड से इलाज हो जाएगा, क्यूर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बार बार पेशेंट हॉस्पिटल जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट 25% से भी लेस होगा। तो ये सब करने से बहुत बड़ा बेनिफिट है सोसाइटी को। इसके वजह से हर कैंसर हॉस्पिटल जितना एफर्ट्स कैंसर ट्रीटमेंट में करते हैं, कम से कम उतना ही एफर्ट कैंसर प्रिवेंशन में भी करना चाहिए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे हॉस्पिटल कैंसर प्रिवेंशन के लिए बहुत बड़ा कदम रखा है। डॉक्टर लोगों को इसके बारे में पूरा जानकारी है। अब कैंसर डिटेक्शन कैंप्स जहाँ जहाँ मौका मिलता है हर जगह पर वो जाके कर रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स दे रहे हैं, पैम्पलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और न्यूज़पेपर में इंसर्ट्स कर रहे हैं। कैंसर के बारे में जानकारी प्रिंट करके इंसर्ट कर रहे हैं। ये सब कंटिन्यूअस चल रहा है। आगे हम ये भी करना चाहते हैं कि कैंसर प्रिवेंशन बसेस, कस्टमाइज्ड बसेस बिल्ड करके और तालुक और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में ये बसेस में जाके लोगों को जानकारी भी देना, वीडियोस दिखाना, अर्ली डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशंस करना, मैमोग्राम हो, एक्सरे हो, पैप्समियर हो। पेशेंट हॉस्पिटल आने के लिए वो हेजिटेट करते हैं, इच्छा नहीं करते हैं और घर में बैठ जाते हैं। इसीलिए वो जो पेशेंट, पर्टिकुलरली जो विमेन हैं, वो हॉस्पिटल आके दिखाना नहीं चाहते हैं। हम उसका घर जाके उसका उधर ही इलाज करने के लिए एक ऑल इक्विप्ड कैंसर डिटेक्शन बसेस को, हम कस्टमाइज्ड बसेस को रेडी करके इस साल में अक्टूबर महीने में वो कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के तरफ से ये अवेयरनेस और कैंसर प्रिवेंशन का एक बड़ा प्रोजेक्ट हम शुरू करने वाले हैं। सर, जैसे आपने ही कहा कि कैंसर एक बहुत ही खर्चीला एक बीमारी है, तो बागची श्री शंकरा कैंसर हॉस्पिटल सभी कैंसर पेशेंट के लिए एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल होगा, जो फिनेंशियली स्टेबल भी नहीं है। जहाँ भी कंसेशन या सपोर्ट की ज़रूरत है हम दे रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी अच्छा, सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट है वही हम दे रहे हैं। पेशेंट के पास पैसा नहीं है, इसीलिए हमने उसको कोई तरीके का इन्फीरियर क्वालिटी ट्रीटमेंट हम नहीं दे रहे हैं। वो हमारा पॉलिसी भी नहीं है, क्योंकि यूजिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी गिव्स बेटर क्योर। ये पूरा जानकारी रह के भी हम इन्फीरियर क्वालिटी इलाज करना बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। इसीलिए वी आर गिविंग द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट टू ऑल द पेशेंट्स। थैंक यू सो मच सर। हम आशा करेंगे कि बागची श्री शंकरा कैंसर हॉस्पिटल लोगों के जीवन में नई आशा और किरण लेके आए। सर, आपका टाइम देने के लिए और बहुत सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आशा करते हैं आज का डिस्कशन बहुत ही जानकारी होगा। यस, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अगर कैंसर से आप डर रहे हैं तो जीने की जय आप इसी हॉस्पिटल में कर सकते हैं। जी हाँ, बागची श्री शंकरा कैंसर हॉस्पिटल, डर के आगे जीत है। सो जीने की राह में आप आगे बढ़िए और प्रिकॉशन फॉर हेल्थ चैनल को अभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमेशा खुश रहिए।